नेपाल की नवनियुक्त प्रधानमंत्री सुशीला कार्की ने रविवार को पदभार ग्रहण कर लिया। प्रधानमंत्री सुशीला कार्की ने देश के नाम संबोधन में कहा कि उनकी सरकार का कार्यकाल केवल 6 महीने का होगा। 6 महीने बाद चुनाव से तय होने वाली सरकार को कामकाज सौंप दिया जाएगा। सुशीला कार्की ने जेनजी आंदोलन के दौरान मारे गए युवाओं को शहीद का दर्जा देने का भी ऐलान किया है। नेपाल में पिछले कुछ दिनों तक चले जेनजी आंदोलन के बाद हुए सत्ता परिवर्तन के बाद रविवार को नवनियुक्त प्रधानमंत्री सुशीला कार्की ने रविवार को पदभार ग्रहण कर लिया। प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के तुरंत बाद सुशीला कार्की ने पहला बड़ा कदम उठाया और प्रदर्शन के दौरान मारे गए लोगों को शहीद का दर्जा देने का ऐलान किया। मुख्य सचिव एक नारायण आर्यल ने पुष्टि की है कि मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। 134 घायलों और 57 पुलिसकर्मियों का मुफ्त इलाज सुनिश्चित किया है। सरकार ने मंत्रालय को प्रदर्शन से हुए नुकसान की विस्तृत रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश भी दिए। सुशीला कार्की ने साफ किया है कि सरकार का कार्यकाल सिर्फ 6 महीने है। चुनाव के बाद सत्ता नई सरकार को सौंप दी जाएगी। नवनियुक्त पीएम सुशीला कार्की ने छात्रों और युवाओं की मौत पर गहरा दुख व्यक्त किया और आश्वस्त किया कि शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों का सम्मान होगा, जबकि हिंसक गतिविधियों की जांच होगी। नवनियुक्त पीएम सुशीला कार्की के शपथ ग्रहण के कुछ घंटों बाद ही नेपाल की संसद को भंग कर दिया गया। राष्ट्रपति रामचंद्र पैडोल ने 5 मार्च 2026 को चुनाव कराने की घोषणा की है। विपक्षी दलों ने इस कदम को असंवैधानिक करार दिया, लेकिन राष्ट्रपति ने सभी दलों से सहयोग की अपील की, जिससे चुनाव सफलतापूर्वक हो सके। ती रेकर्डहरू, ती जमानाका फाइलहरू, ती विवरणहरू सम्पूर्ण हाम्रो नष्ट भएर हामी यतिखेर शून्यमा पुगेका चाहिँ छौं। र यो घटना त मलाई लाग्छ यो देशमा पहिलोचोटि भएको हो। त्यसैले यो यस किसिमबाट चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो संस्थाहरू अहिले हाम्रो यस्तो चाहिँ अनुहार देखाउन नसक्ने अवस्थामा पुर्याएर गरेको छ। मलाई त जहाँसम्म लाग्छ यो एउटा प्लान वेमा षड्यन्त्रै भएको हो कि भन्ने मलाई लाग्छ। यो अनुसन्धान हुन बाँकी छ। वहीं नवनियुक्त पीएम सुशीला कार्की ने अपनी कैबिनेट को अंतिम रूप देने के लिए विचार विमर्श शुरू कर दिया। जानकारी के अनुसार वो अपने पास गृह, वित्त, विदेश सहित 1.5 दर्जन तक मंत्रालय रख सकती हैं, जबकि उनके मंत्रालय में मंत्रियों की संख्या 15 तक सीमित रह सकती है। जिन नामों पर विचार हो रहा उनमें कानूनी विशेषज्ञ ओम प्रकाश आर्यल, सेवानिवृत्त न्यायाधीश आनंद मोहन भट्टाचार्य, ऊर्जा विशेषज्ञ कुलमान घीसिंग और प्रसिद्ध डॉक्टर संदूक रुईत और डॉक्टर भगवान कोइराला शामिल है। इसके अलावा जेनजी प्रतिनिधि भी अपने उम्मीदवार सुलझाने के लिए समांतर बातचीत कर रहे हैं। कैमरा पर्सन पिंटू के साथ ललित नारायण कांडपाल, टोटल न्यूज, दिल्ली।